आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में हमारे देश में लगातार यात्री सुविधा में वृद्धि की जा रही है। आज भोपाल वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है कि आज यहाँ पे भोपाल रेलवे स्टेशन के ऊपर पार्ड होटल का विधिवत रूप से डीआरएम साहब की उपस्थिति में यहाँ पे शुभारंभ किया है। अब हमारा भोपाल बदल रहा है। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे यात्रियों को सुविधाएं मिलती थी, उसी प्रकार की सुविधाएं भोपाल के रेलवे स्टेशन पे भी मिलेंगी। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, उनकी दूरदृष्टि के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वास्तव में आज हमारा देश बदल रहा है, हमारा प्रदेश बदल रहा है, हमारा भोपाल बदल रहा है। आज समाज में व्यक्ति भाग दौड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। आज व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर रेल के माध्यम से यात्रा करना पड़ती है। कभी भोपाल में ट्रेन रात को 11 बजे आती है, उसको दूसरी ट्रेन सुबह 5 बजे पकड़ना है, तो वो 4-5 घंटे कहाँ जाएगा। इसके लिए आज भोपाल के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के ऊपर पार्ड होटल का विधिवत शुभारंभ हुआ है, जिसमें 78 पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें 58 पार्ट अलग है और 20 पार्ट फैमिली के लिए बनाए गए हैं। और इस होटल में अलग अलग घंटे के हिसाब से 200 रुपये का चार्ज, 300 रुपये का चार्ज, 600 रुपये का चार्ज, 700 रुपये का चार्ज, 1200 रुपये का चार्ज रखा गया है। इसी प्रकार से फैमिली पार्ट के लिए भी अलग अलग चार्ज निर्धारित किए गए हैं। मुझे लगता है कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से IRCTC के माध्यम से ये इसका संचालन होगा और इसको एक पंजीकृत संस्था को इसका संचालन करने की जवाबदारी दी गई है और इसमें टीवी की भी व्यवस्था है। इसमें कोई धूम्रपान नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। अगर पॉट के अंदर किसी को कोई आवश्यकता है तो वे रिसेप्शन के ऊपर 229 के माध्यम से वे टेलीफोन का डायल भी कर सकता है। हमारी माताओं बहनों के लिए पृथक से पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें 18 संख्या है, 18 बहनें एक साथ उस पार्ट का उपयोग कर सकती हैं। वॉश बेसिन भी लगाए गए हैं, कचरे के डस्टबिन भी हैं। अगर ठंड पड़ती है तो उसके लिए गीजर का भी उपयोग किया गया है। मुझे लगता है कि विकास की दिशा के अंदर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक ये बढ़ता हुआ कदम है। आने वाले समय में इसकी शुरुआत हुई है और ये देश के भारत सरकार तय करेगी। भारत सरकार के केंद्रीय रेल विभाग इसको तय करेगा और आने वाले समय में हम रानी कमलापति स्टेशन के ऊपर भी इसकी सुविधा देंगे और बहुत ही जल्दी संत हृदयराम नगर के ऊपर भी इसकी सुविधा मिलेगी। हमारे संसदीय क्षेत्र में सीओर रेलवे स्टेशन के ऊपर भी इसकी सुविधा मिलेगी। बहुत ही जल्दी भोपाल का जो निषादपुरा रेलवे स्टेशन है वो भी अत्याधुनिक रूप से बनकर तैयार हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से पिछले दिनों मैंने मुलाकात की है और उनको निवेदन किया है और उनको ये निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इसकी तिथि तय करें। मुझे लगता है कि भोपाल में आने वाले समय के अंदर 250 से अधिक अमृत स्टेशन बनके तैयार हुए हैं। उसी तारतम्य के अंदर हमारे भोपाल के निषादपुरा रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ होगा, जिससे कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी जो ट्रेन है, जैसे मालवा ट्रेन है, इंदौर से भोपाल रेलवे स्टेशन आती है। हमने निर्णय लिया है कि अब जो इंदौर से मालवा ट्रेन आएगी वो निषादपुरे से चलेगी। बहुत सारी ट्रेन हम निषादपुरे से चालू करेंगे। जो निषादपुरे, मेरी मांग है कि अब दिल्ली और ये बम्बई को मार्ग जोड़ता है। दिल्ली से कोई भी ट्रेन आती है तो वो भोपाल से, इटारसी से, खंडवा बुरहानपुर से बॉम्बे जाती है। अगर इस इटारसी खंडवा बुरहानपुर के ट्रैक पे ऊपर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो ऐसे समय वैकल्पिक मार्ग भी होना चाहिए। रेल मंत्री जी से मांग की है कि निषादपुरे का जब रेलवे स्टेशन प्रारंभ हो जाएगा तो हम भोपाल से संत हृदयराम नगर से उज्जैन, रतलाम, सूरत से हम मुंबई सेंट्रल के लिए रेल प्रारंभ करके भोपाल की जनता की सेवा करें। देखिए, जब भी हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, जब भी स्वयं हम अपने रहने का भी आशियाना बनाते हैं, घर बनाते हैं,
तो थोड़ी धूल तो उड़ती है, थोड़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो आती है, पड़ोसी को भी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे रेलवे के डीआरएम आदरणीय देवाशीष त्रिपाठी जी लगातार प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, जो टाइम लिमिट तय हुई है उसके अंदर 6 नंबर प्लेटफॉर्म का काम पूरा होगा। बहुत ही जल्दी मेरी दिशा की भी बैठक भोपाल के अंदर होगी, जिसमें मैं मेट्रो के अधिकारियों को बुलाकर टाइम लिमिट तय करके 6 नंबर वाला पोर्शन लंबे समय से जिसकी हम लोग आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि वो पुराने हिस्से का हिस्सा है, उसका भी विकास होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 का भी विस्तार होगा, सारी सुविधाएं होंगी। पार्किंग के नाम के ऊपर किसी को भी अवैध वसूली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टेम्पू जो जहाँ से चलते पुराने शहर के अंदर, उनके लिए भी मैं पुलिस कमिश्नर से बात करके आदर्श आचार संहिता बनवाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं भोपाल में मेरा जन्म हुआ है, भोपाल की गलियों में खेत कूल करके मैं बड़ा हुआ हूँ। भोपाल में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरे भोपाल शहर शर्मसार हो जाता था। इसके लिए आने वाले समय के अंदर ऑटो वाले भी एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रियों को ले जाने के लिए लूटपाट नहीं करें, उसके लिए भी रेट सूची का निर्धारण होगा। कोई भी ऑटो वाले, कोई कितना बड़ा भी चच्चा मम्मा पहलवान हो, अब वो यात्रियों के सूटकेस छीनेगा नहीं, बिठाएगा नहीं। अगर जाना है तो जो रेट फिक्स होगा उस दिशा के अंदर भी भोपाल का बेटा काम करके भोपाल की जनता की सेवा करने का कार्य करेगा। यात्रियों को मेरा सवाल यह है कि यात्रियों को परेशानी हो, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए कि या तो वो पार्किंग हटा दी जाए ताकि यात्री जल्दी से अंदर आ जाए। ट्रेन छूटे, बुजुर्ग रहते हैं साथ में। देखिए, मुझे लगता है और भी उसमें क्या बेहतर करने की आवश्यकता है। 1-2 दिन के अंदर मैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 की तरफ जाकर डीआरएम के साथ विजिट करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। अगर कोई व्यवहारिक ऐसी कठिनाई है, तत्काल उसके ऊपर निर्णय करके जनता की सेवा करने का कार्य करेंगे।